नॉर्मली एक स्टैंडर्ड होता है और एक जनरल होता है। स्टैंडर्ड की क्वालिटीज़ क्या होती हैं, साइड में पहले समझ लेते हैं स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है। तो स्टैंडर्ड डाइस की अगर हम बात करें तो जो हमारे पास के जो सामने दिख रहे हैं, तीन चीज़ों में तीन इस तरह में दिखते हैं और तीन में छिपे रहते हैं। जब हम कोई भी डाइस कहीं भी फेंकते हैं तो उसमें तीन नंबर दिखते हैं आपको और तीन छिपे रहते हैं। एक इसके नीचे होगा, एक इसके पीछे होगा, एक इसके पीछे होता है। तो हमें तीन इस तरह दिखते हैं। अब इसमें देखते हैं कि जो है इसमें ये चीज़ देखनी, स्टैंडर्ड पासे में क्या होता है, आपको जो आस पास के अगल बगल के जो नंबर्स होते हैं, अगर इनको जोड़ के 7 बन रहा है, अगर 5 को और 2 को अगर हम जोड़ें तो कितना बनेगा, 7 बन जाएगा। अगर ये 7 बन रहा है, किसी पासे को हमें दे रखा होता है, अगर इसमें जोड़ने से अगल बगल को जोड़ते हैं, अगर हमें 7 मिल रहा है जुड़ने के बाद, तो ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस हो जाता है। ठीक, अब स्टैंडर्ड जब डाइस हो जाता है, अगर हम इस चीज़ को हमने जोड़ा तो 7 हो गया, क्लियर हो गया। अब हमको करना क्या है, इसमें एक चीज़ फिक्स होती है, पहले तो हमें स्टैंडर्ड और जनरल डाइस पता करना होता है। तो क्वालिटी समझ में आई। पहली चीज़ आपको क्या होता है इसमें है कि अगल बगल की जो नंबर्स होते हैं, अगल बगल के नंबर को जोड़ने पर 7 नहीं मिलना चाहिए, सॉरी 7 मिलना चाहिए। ठीक, दूसरी चीज़ क्या होगी, जैसे अब इसको आपने जोड़ा तो 7 बन रहा है, ठीक, और इसको अगर आप जोड़ेंगे तो 3 बनेगा। इधर की बात करते हैं, 2 और 5 दे रखा है, तो इधर कितना बनेगा, 5 बनेगा, और इधर 3 और 1 दे रखा है, इसको जोड़ने पे 4 बनेगा। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें भी हमारा 7 बन रहा है जोड़ के, और इधर कितना बन रहा है, 5 बन रहा है। गलती एक ये हो गई कि स्टैंडर्ड डाइस में 7 नहीं बनना चाहिए होता है, 7 नहीं मिलना चाहिए। स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, अगल बगल की जो नंबर आपको दे रखे हैं, इनको जोड़ने पर 7 आपको नहीं मिलना चाहिए, वो आपके स्टैंडर्ड डाइस होते हैं। जनरल डाइस क्या होते हैं, आपको 7 मिलना चाहिए। स्टैंडर्ड डाइस में यही होता है कि आपके जो 2 नंबर हैं, इसमें अगर आपको 7 बन रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये होगी जो छिपा हुआ होता है आस पास, सॉरी आगे पीछे के लिख लो, आगे पीछे के नंबरों का योग 7 होना चाहिए, योग 7 होना चाहिए। अगर हम बात करें कि 5 के पीछे कितना नंबर होगा या 2 के पीछे कितना नंबर होगा, 1 के पीछे नंबर कितना होगा, तो क्या कोई बता पाएगा? है, 1 है, यहाँ पे बना लीजिए 3, क्योंकि 5 का अपोजिट तो हो ही जाएगा 2, 7 जोड़ने पे बनेगा जाके। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, डाइस आपको इस तरीके से बनाना है, ठीक है। उसके बाद में आपको नंबर दे रखा है, 3 है, 5 है और 1 है। आपने इसको जोड़ा तो यहाँ पे आपका 7 नहीं बनना है। जब अगल बगल की नंबरों को आप जोड़ेंगे, जब 7 नहीं आपका बनेगा तो ये आपका स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगा। स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, अगल बगल के नंबरों को जोड़कर 7 आपको नहीं बनाना है। आपको जब इसके पीछे की नंबर निकालना है तो करना क्या है, जैसे आप 2 का निकालेंगे तो आगे और पीछे, जैसे 5 में अगर हम 2 जोड़ दें तो आपको कितना मिलेगा, 5 में 2 जोड़ने पे 5 कहाँ से, 5 में 2 जोड़ेंगे तो आपको 7 मिलेगा। तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा। कहने का अर्थ ये है स्पष्ट रूप से कि अगल बगल की जो 2 नंबरिंग होती हैं, इनका योग आपका 7 नहीं होना चाहिए, लेकिन जिसका आप निकाल रहे हो उसमें इतना नंबर आपको जोड़ना है कि आपको 7 होना चाहिए। इसमें फिक्स रहता है कि 5 का अपोजिट 2 ही रहेगा। और 3 की बात करें, अगर हम 3 में 4 जोड़ते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 7। तो 3 का अपोजिट क्या होगा, 4 होगा, और 4 का अपोजिट 3 होगा। अगर हम बात करें 1 का अपोजिट निकालने को, तो 1 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 7। तो 1 का अपोजिट क्या होगा, 6 होगा, और 6 का अपोजिट क्या होगा,
1 होगा। ये आपका स्टैंडर्डाइज में आपके ये अपोजिट फिक्स रहते हैं। स्टैंडर्डाइज में कोई भी स्टैंडर्डाइज दे रखा हो, आपको सिर्फ इतना पहचानना है कि अगल बगल के नंबरों को जोड़कर 7 नहीं होना चाहिए। अगर आपने जोड़ के देख लिया उसमें 7 नहीं आ रहा है तो 5 का अपोजिट 2 हो जाएगा, 3 का अपोजिट 4, 1 का अपोजिट 6 हो जाएगा और 6 का अपोजिट 1 होगा, 4 का अपोजिट 3, 2 का अपोजिट 5 होगा। ये क्वालिटी होती है स्टैंडर्डाइज की। इसको नोट कर लीजिए, फिर जनरलाइज बताते हैं। एक बार फिर से बताते हैं। स्टैंडर्डाइज में होता है कि अगल बगल की जो नंबर आपको दे रखे हैं, जो आपको पासे में 3 नंबर आपको दिखते हैं, अगल बगल की नंबर जो होते हैं 2 नंबर आपको यहाँ पे 3 दे रखे हैं। आप जब इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 7 नहीं बनना चाहिए। अगर आपका 7 बन रहा है तो वो जनरलाइज में चला जाएगा। अगर 7 नहीं बन रहा है तो ये क्या होता है, आपका स्टैंडर्डाइज कहलाता है। स्टैंडर्डाइज की खासियत यही होती है कि अगल बगल के नंबर 7 नहीं होने चाहिए, आगे पीछे के नंबर 7 होने ही होने चाहिए। ये डेफिनेटली श्योर रहें कि इनके आगे पीछे के नंबर, मतलब जैसे 5 का अपोजिट आप निकाल रहे हैं तो 5 में इतना जोड़ें कि आपको 7 तो मिलना ही चाहिए। ये तो पक्का होना चाहिए कि आगे पीछे के नंबर 7 होने ही चाहिए, लेकिन अगल बगल के नंबर 7 नहीं होने चाहिए। वो आपका कहलाता है स्टैंडर्डाइज। क्लियर? नोट डाउन। जनरलाइज की देखिए, जनरलाइज में आपको क्वेश्चन किस टाइप के होंगे, या तो आपको 2 पासे दे रखे होंगे या आपको 1 पासा और दे रखा होगा, 3 पासे दे देते हैं या 2 पासे देते हैं। आपको जितने ही पासे दे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको एक चीज़ समझ में आ जाए, फिर पासे आपको चाहे 6 दे दें, 8 दे दें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको करना क्या है, जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें, पूछे कि 4 का अपोजिट क्या होगा, 4 का विपरीत क्या है, तो देखो इसमें एक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ पे देखो 3 आपको कॉमन है। पहले तो आपको स्टैंडर्ड और जनरलाइज देख लेना है। अगर आप जोड़ते हैं इसको तो यहाँ पे क्या बन रहा है, 5 बन रहा है। बट यहाँ बात करते हैं, अगर हम इसको जोड़ रहे हैं तो कितना बन रहा है, 7। यहाँ पे नहीं बन रहा है बट यहाँ बन रहा है, और ये दोनों डाइस एक साथ ही फेंके गए हैं। ठीक, 2 डाइस एक साथ फेंके गए हैं, तो दोनों में से किसी एक में तो आपका 7 बन रहा है, इसमें नहीं बन रहा है, लेकिन आपको इसमें 7 बन रहा है, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, जनरलाइज। अब क्लियर हो गया डाउट आपका? स्टैंडर्ड में 7 नहीं होना चाहिए बट जनरल में 7 होना चाहिए। ठीक, यही इन दोनों में भिन्न है विशेषता। अब बात करते हैं, अगर हम 4 का विपरीत यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे, हम यहाँ पे देखते हैं आपको 3 कॉमन दे रखा है। यहाँ पे ये 3 आपको दोनों में कॉमन है, इसमें 3 कॉमन है, इसमें भी 3 दे रखा है। अगर हम बात करते हैं दूसरे की, तो यहाँ पे 2 भी कॉमन है और 2 भी कॉमन है। ठीक, तो यहाँ पे 4 का विपरीत क्या हो गया, 1 हो गया। इसमें किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई डाउट? देखिए, जब आपको 2 सेम चीज़ दे रखी है, आपने दोनों को निकाल दिया, 2 सेम दे रखा है। जब 2 चीज़ें सेम आपको दे रखी होगी तो जाहिर सी बात है आपसे सिर्फ तीसरा एक ही लास्ट पूछेंगे कि इसका विपरीत क्या होगा। 1 का पूछ लेंगे विपरीत क्या होगा, या 4 का विपरीत क्या होगा। ये चीज़ क्लियर हो गई? ठीक है, अब हम अगर बात करते हैं यहाँ पे कि आपसे पूछा जाए कि 3 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत क्या होगा, तो शायद निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा अभी आप लोगों के लिए। देखिए, पहले तो हमने जोड़ के इसको देख लिया, यहाँ पे 7 बन रहा है, आपका जनरलाइज हो गया। ठीक है, तो ये दोनों ही डाइस कैसे आपके जनरलाइज है। अब हम बात करते हैं, आपसे पूछा गया यहाँ पे कि 3 का अपोजिट क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको 3 यहाँ पे कॉमन मिल रहा है और यहाँ पे भी कॉमन मिल रहा है 3। जब आपको 2 नंबर कॉमन मिल जाते हैं दोनों डाइस में, तो घड़ी कैसे चलती है, किस तरीके से घूमेगी, ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी, ऐसे करके घूमेगी क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा है ना सभी को कि क्लॉकवाइज आपको ऐसे घूमना है, और इधर भी आपको सेम रोटेशन करना है, सेम मेथड, सेम रोटेट होना है आपको। तो यहाँ से आपको मिलेगा कि देखिए, पहले इसका निकाल लेते हैं, 3 के बाद में क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 के बाद में क्या आएगा, 2 आ जाएगा। अगर हम बात इसकी करते हैं तो इसमें देखते हैं, पहले 3 आएगा, फिर 5 आ जाएगा,
और फिर से आप रोटेट होंगे तो कितना जाएगा 4 आ जाएगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे 1 का अपोजिट 5 है और 5 का अपोजिट 1 है, 2 का अपोजिट 4 है और 4 का अपोजिट 2 है। बट यहाँ पे 3 3 तो सेम पड़ गए और पूछा आपसे 3 का ही अपोजिट है। बाकी क्लियर हुआ कि कैसे निकले आपके। अब बात करते हैं 3 का अपोजिट कैसे निकालेंगे। हम देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन सा नंबर मिस है। डाइस में कितने होते हैं, डाइस में सॉरी 1 2 3 4 5 और 6 होते हैं। ये तो सभी को पता होगा 6 नंबर्स होते हैं डाइस में। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसमें से नंबर कौन सा आपका मिस है। तो देखते हैं यहाँ पे 3 आपको दे रखा है, 1 2 3 4 5 आपको दे रखे हैं, 1 मिस है। कौन सा मिस है 6। तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इट इज़ क्लियर, एनी डाउट, नोट डाउन। आई थिंक अब किसी को डाउट नहीं होना चाहिए स्टैंडर्ड और जनरल डाइस में। अगर किसी को कोई डाउट है तो अभी क्लियर कर लीजिए। ये आपको 2 डाइस दे रखे हैं और आपसे पूछा गया क्या है कि 2 का विपरीत आपको निकालना है। 2 का विपरीत क्या होगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे, देखते हैं कि 2 हमारा दोनों में ही कॉमन है, दोनों पास आना है, ठीक है। पहले तो हम इसको जोड़ कर देख लेते हैं। हमारा 7 बन रहा है, ये हमारा कैसा डाइस है, जनरल डाइस हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं इसको कॉमन देखते हैं। इसमें 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 कॉमन है। हम क्लॉकवाइज रोटेट होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे भी हम क्लॉकवाइज रोटेट होते हैं। तो पहले आपको मिलेगा 2 3 और 4 इस वाले डाइस में, फर्स्ट वाले डाइस में। सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड में देखते हैं 2 1 और 5 मिलेगा। तो 3 का अपोजिट 1 हो जाएगा, 4 का अपोजिट 5 हो जाएगा। बट 2 2 तो आपका सेम है। बट आपको भी बताया था कि इसमें से कौन सा नंबर ऐसा है जो मिस हो गया है। जो मिस नंबर होगा वही आपका जो कॉमन नंबर है उसका अपोजिट माना जाता है। तो देख लेते हैं 1 2 3 4 5 आपको दे रखा है और यहाँ पे क्या मिस है 6। तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और 6 का विपरीत 2 हो जाएगा। इट इज़ क्लियर, नोट डाउन। अब लगता है इसमें कुछ है नहीं। पहले एक चीज़ क्लियर कर दीजिए कि आप लोगों को स्टैंडर्डाइज और जनरलाइज में कोई दिक्कत है अभी कि नहीं है। अगर नहीं है तो हम बात करते हैं ओपन डाइज की। ये छोटा सा चैप्टर है, अगर कोई डाउट रह जाएगा तो नेक्स्ट टाइम पे वो भी डिस्कस हो जाएगा। मेथड आपके फिर इसमें जनरली 3 ही आते हैं। एक तो आपका स्टैंडर्डाइज होता है, दूसरा आपका जनरल डाइस हो गया और तीसरा एंड लास्ट आपका होता है ओपन डाइस। आपको डाइस को ये ओपन करके दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि इस पासे से जो ओपन डाइस आपको दे रखा है ये क्लोज वाला पासे कौन सा ऑप्शन सही है आपका। ए वाला ऑप्शन सही है, अर्पित ने बताया है सर। चलिए देख लेते हैं ए वाला सही है या नहीं सही है। देखिए इसकी ट्रिक क्या होती है, इसमें कुछ नहीं है। आपको करना क्या है, जैसे आपको 2 का अपोजिट निकालना है तो एक कोठा छोड़ देना है आपको।
जो एक कोठा दे रखा है इसको छोड़ दीजिए, मतलब बगल का नहीं होना चाहिए, ठीक। एक कोठा छोड़ दीजिए, 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब अगर हम बात करें 3 का अपोजिट हमें निकालना है तो एक कोठा छोड़ देते हैं, दूसरे कोठे में आ जाते हैं 5 हो जाएगा। अगर हम बात करें कि 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। आई थिंक इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है तो एक बार सुन लीजिए कि आपको क्या करना है। जब अपोजिट निकालना है तो एक कोठा छोड़ के दूसरे कोठे में आ सकता है, ठीक है। चाहे आपको किसी भी तरीके का डायग्राम दे रखा है, अगर आपको इस तरीके से भी दे रखा है, बाई चांस इस तरीके से अगर आपको दे रखा है तो भी आपको यही करना है, ठीक है। मतलब ये जो है आपको मिलना नहीं चाहिए या पास में नहीं होनी चाहिए। इसका अपोजिट आपका ये हो जाएगा इस तरीके से कि एक कोठा आपको बीच में छोड़ देना है, क्लियर। तो यहाँ बात करें तो 2 का अपोजिट आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। बात करें 3 का अपोजिट क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। और 1 का अपोजिट क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो कभी भी आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, अगर आप लोगों ने लूडो या सांप सीढ़ी खेला होगा तो आप जब पासे को फेंकते थे तो जैसे विपरीत जो होते थे, जैसे 2 का विपरीत अगर यहाँ पे 4 है तो 2 4 कभी भी एक साथ आपको नहीं दिखे होंगे, कभी दिखे, कभी नहीं दिखे। तो जो विपरीत संख्याएं होती हैं वो कभी भी एक साथ नहीं दिखेंगी, अगल बगल वो नंबर कभी नहीं होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एक साइड आपको देखना है 2 3 1 और दूसरी तरफ 4 5 6, ये आपको अपोजिट आपने निकाल ली है कि 2 का अपोजिट 4 है, 3 का 5 है, 1 का 6 अपोजिट दे रखा है। अगर हम बात करें कि डाइस कौन सा आपका सही बना है, सुटेबल यहाँ पे डाइस है, तो हम चेक करते हैं। देखिए 1 आ रहा है आपका, 1 का अपोजिट 6, तो ये 6 तो आपको दिखेगा नहीं, 1 ही दिखना चाहिए। बात करते हैं 3 की, तो 3 भी हमको दिख रहा है और यहाँ पे अगर 5 दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा है, तो 5 हमारा नहीं दिखना चाहिए क्योंकि ये इसके विपरीत है, छिपा हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं हम 2 की, तो 2 भी हमारा दिख रहा है बट यहाँ पे 4 नहीं दिख रहा है क्योंकि ये इसके विपरीत है। तो सही डाइस कौन सा है, पहला ऑप्शन सही है। देखिए चेक भी करवा देते हैं बाकी भी। देखिए यहाँ पे 2 दे रखा है आपको और 2 का अपोजिट क्या है, 4 है और 4 हमारा क्या है, दिख रहा है, तो ये पासा नहीं हो सकता, क्लियर। कोई डाउट। अगर अगली बात करते हैं 3, तो 3 का अपोजिट आपको क्या निकाला था, 5, और 3 और 5 दोनों ही दिख रहे हैं तो नहीं हो सकता। बात करते हैं लास्ट वाले की, तो यहाँ पे देखिए 4 का अपोजिट क्या है, 2 नहीं दे रखा है तो सही आपका बना हुआ है। अगली बात करते हैं 1 का अपोजिट 6 और 1 का अपोजिट 6 दे रखा है। विपरीत संख्याएं कभी डाइस में सामने नहीं दिखती हैं, वे हमेशा छिपी रहती हैं, क्लियर, नोट कर लीजिए। देखा था स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस में क्या था, 7 नहीं होना चाहिए अगल बगल की संख्याएं, आगे पीछे की संख्याएं 7 होनी ही चाहिए। फिर आपने क्या देखा था, जनरल डाइस। जनरल डाइस में क्या था, आपका 7 होना चाहिए और आपको कैसे घूमना था, क्लॉकवाइज घूमना था। फिर आपने क्या देखा था, ओपन डाइस। ओपन डाइस में आपने क्या देखा था कि एक कॉलम छोड़ के दूसरा वाला उसका विपरीत माना जाता था और विपरीत संख्याएं कभी भी डाइस में एक साथ नहीं होती हैं, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने देख लिया था यहाँ पे कि विपरीत संख्याएं कभी एक साथ नहीं होती। ये 3 टाइप आपके कंप्लीट हो चुके हैं। यही आपका बेस था जो चैप्टर का है आपका एग्जैक्टली। अब आपको क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन बताते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखिए, एक पासे की 3 स्थितियाँ, एक पासे की 3 स्थितियाँ नीचे दी गई हैं। छः के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या है, 6 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या है। पहला ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन दे रखा है 4 एंड थर्ड वन ऑप्शन है आपका 5 एंड लास्ट ऑप्शन 4th आपका है नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं।
क्या कोई बताने में सक्षम है इस क्वेश्चन को? 6 के विपरीत जी 5। 6 के विपरीत क्या होगा ये निकालना है। तो आपको देखिए 3 डाइस दे रखे हैं, अभी बताते हैं। देखिए इसमें 3 डाइस आपको दे रखे हैं, एक तो नहीं आएगा फिलहाल। आपको देखिए 6 इसमें आपको दे रखा है, इसमें भी 6 है और इसमें आपको 6 नहीं दे रखा। तीनों डाइस को एक साथ फेंका गया है। तो पहले तो हम चेक कर लेते हैं कि जनरल है या नहीं। इसको जोड़ते हैं तो हमारा कितना मिलेगा? तो ये हमारा कैसा है? जनरल डाइस है। तीनों पासों में से किसी एक पासे की अगर फलकों को हम जोड़ते हैं, अगर हमको 7 मिल रहा है, तो वो तीनों डाइस हमारे कैसे हो जाएंगे? जनरल डाइस हो जाएंगे। सामान्य पासे, साधारण पासे हमारे कहना है। तो पहले तो हम लोगों ने इसको चेक कर लिया, उसके बाद में बात करते हैं निकालना हमको क्या है? 6 का निकालना है। तो देखो हमने एक चीज़ बताई थी, जब 2 पासे आपको दिए हों, ठीक, जब आपको 2 पासे दिए होते थे और 2 नंबर आपको सेम होते थे, जैसे इसमें 4 और 4, 2 और 2, और यहाँ पे हम लिख दें जैसे कि 6 और 1, ठीक। जब आपको 2 समान होते थे तो आप तीसरे वाले को फटाक से बता देते थे ना। तो अब देखते हैं, हमको यहाँ पूछा गया 6 का विपरीत। अगर हम देखते हैं इसमें तीनों पासे हमारे साथ में फेंके गए, इसमें से हम देख लेते हैं सेम को किसमें मिल रहा है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें आपको 6 और 6 कॉमन मिल रहा है। अगर आप इस पासे से निकालते हैं या इस पासे की इस पासे से कंपेयर करते हैं, क्योंकि 2 पासों की कंपेरिजन से तीसरे में मिलता है, तो इसकी अगर हम बात करें तो इसमें हम क्लॉकवाइज घूमेंगे, इसमें भी हम कैसे घूमेंगे? क्लॉकवाइज घूमेंगे। यहाँ पे आप देखिए 3 और 3 सेम है, 6 एंड 6 सेम है, बट यहाँ पे आपको 6 का अपोजिट निकालना है। यहाँ पे आपको 2 सेम दे रखे हैं, तो 2 सेम में आपसे पूछा 6 का ही गया है, तो इससे तो पॉसिबल नहीं आप निकाल सकें। सेकेंड वाले पासे की बात करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं 5 अपोजिट है, सेम है, 3 एंड 3 सेम है आपको, तो यहाँ पे 6 का अपोजिट क्या मिल रहा है आपको? 4 मिल रहा है। क्लियर? एनी डाउट? आपने मैच कर लिया कि यहाँ पे 5 एंड 5 सेम है दोनों पासे में, 3 एंड 3 दोनों कॉमन है, तो 6 का अपोजिट क्या हो गया? 4 हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन इज राइट। क्लियर? इसमें आपको सिर्फ 2 पासे से ही कंपेयर करना है। आपको चाहे 10 पासे भी रखें, जिससे आपको इजी लग रहा है आप उससे निकालिए उसका विपरीत। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं, ये आपका यूपी पुलिस 2016 का प्रश्न है। क्वेश्चन लिखिए, 4 बिंदुओं के विपरीत कौन सी बिंदु संख्या है? 4 बिंदुओं के विपरीत कौन सी बिंदु संख्या होगी? ये आपको डाइस दे रखा है एंड साइड में इसके ऑप्शन लिख लीजिए। ए ऑप्शन आपको 1 दे रखा है एंड बी ऑप्शन आपको 2 दे रखा है एंड सी ऑप्शन आपको 3 दे रखा है एंड लास्ट एंड फोर्थ ऑप्शन आपको 5 दे रखा है। देखो डॉट देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिंदी देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे 2 डॉट है मतलब यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 4 डॉट है मतलब 4 है, यहाँ 5 है तो मतलब 5 है संख्या यहाँ पे, और यहाँ की बात करें एक डॉट पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है। सी ऑप्शन राइट है, अर्पित ने बताया ऐसा। किसका विपरीत पूछा गया था आपसे? 4 का विपरीत पूछा गया है आपसे। तो किसका किसका आ गया है? कितना है? 3 ऑप्शन। ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन से आ रहा है सभी का। बाकी भी देख लेते हैं किसका किसका आ रहा है। पूजा आ रहा? देखिए इसमें आपको दे रखा है यहाँ पे 5 और यहाँ पे आपको 5 दे रखा है।
आपसे बोला था कि दो डाइस में जब सेम नंबर होता है तो आपको क्या करना होता है, क्लॉकवाइज आपको रोटेशन स्टार्ट कर देनी है अपनी। तो पहले डाइस की बात करते हैं तो पहले 5, फिर 4 और फिर 2 आ जाएगा आपका। सेकेंड डाइस की बात करते हैं तो 5, 3 और 1। तो आपसे पूछा किसका था, 4 का विपरीत। 4 का विपरीत क्या है, 3। जिसका जिसका थर्ड ऑप्शन आया था वो सभी सही है, नोट कर लीजिए। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप लोग घर पे प्रैक्टिस करिएगा। अगर डाउट आपका रह जाता है तो नेक्स्ट संडे को, कल क्लास रहेगी तो संडे को आप लोग डिस्कस कर सकते हैं इसके बारे में। थोड़ा कैसे से बताइए। यहाँ पे आपको 2 डाइस दे रखे थे, स्टार्टिंग में आपको बताया था मैंने। यहाँ पे आपने देखा कि 5 कॉमन है और यहाँ पे भी आपको 5 मिल रहा है। दोनों में ही संख्याएं कैसी हैं, 5 आपको मिल रही हैं। तो अब जब आपको 5 मिल गई हैं तो आप रोटेट होना कैसे शुरू करेंगे, क्लॉकवाइज शुरू करेंगे। आपने क्लॉकवाइज घूमना शुरू किया। पहले में आप 5 से घूमे। 4 बिंदुओं के विपरीत कौन से बिंदु संख्या हो? देखिए 4 बिंदुओं की बात की है तो बिंदु देख के आपको घबराना नहीं है। जब आप पासा कभी खेले हो ना, लूडो खेलते थे ना, तो लूडो में पासे किस टाइप के बने होते थे, उसमें संख्या लिखी होती थी। क्या संख्या होती थी, बिंदी होती थी। तो इन्हीं बिंदी को ही ये बिंदु बोल रहे हैं। मतलब ये इन्होंने पूछा है 4 का विपरीत, इनके कहने का अर्थ है 4 बिंदु का विपरीत, मतलब 4 का विपरीत पूछ रहे हैं। डाइस में ऐसे ही लिखा जाता है। डाइस में ये ऐसे ही लिखा जाता है, इस तरीके से। पासा आपने देखा होगा तो उसमें इस तरीके से ही होता है। क्लियर हुआ डाउट? बिंदुओं का मतलब ये जो बिंदी दे रखी है आपको 4 छोटी छोटी सी, इनका मतलब पूछ रहे हैं कि इसका अपोजिट क्या होगा। अगर आप इसको काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 बिंदी हैं तो मतलब यहाँ पे आपसे 4 का विपरीत पूछ रहे थे। और कोई दिक्कत? ठीक है, तो नोट कर लीजिए। ठीक है, तो बाकी अगर कुछ बचता है तो आप लोग कल डिस्कस कर लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन आज भेजेंगे आपको, 5-10 क्वेश्चन भेजेंगे, बस 10 से ज़्यादा नहीं भेजेंगे। और 10 क्वेश्चन लेकिन आप लोग लगा के आइएगा। अगर कोई डाउट रह जाता है किसी का तो कल पुनः पूछ लीजिए। थैंक यू।